रीड पेपर अध्ययन श्रृंखला में हमने हिंदी का पार्ट शुरू कर दिया है। साइकोलॉजी के सभी क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर दिए हैं और यह जो पेपर है वो रीड 2022 का L2 का जो थर्ड शिफ्ट में हुआ था वो पेपर है। शुरू करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो हिंदी में पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ वाला वाक्य है। यह आध्यात्मिक जो शब्द है उसका पूछा है कि भिन्न भिन्न अर्थ पूछा है यहाँ पर। तो दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण जो है यहाँ पर रेखांकित पद से भिन्न भिन्न अर्थ वाला वाक्य है। दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द बताना है। यहाँ पर बहुवचन शब्द बताना है। तो यहाँ रातें जो है बहुवचन शब्द दिया है। उसके अलावा वृष्टि, जल और गाय ये बहुवचन नहीं है। रातें शब्द जो है बहुवचन है। धोखा यह किसी को नहीं देता है। धोखा यह किसी को नहीं देता है वाक्य में काल पूछा है। तो यहाँ वर्तमान काल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में लिंग का उदाहरण है। तो यहाँ प्रकृति शब्द में जो है लिंग का पता चलता है। साधु में, चंद्रमा में और जवान में। इनमें लिंग का कोई पता नहीं चलता, लेकिन प्रकृति ये स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, साय और प्रातः, दिन और रात। विधाता इसके हृदय में अचिंत्य और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित पद का विपरीत लिंग बताना है। विधाता शब्द का विपरीत लिंग बताना है। तो यहाँ पर विधाता का विधात्री। अगला प्रश्न है, ये प्रकृति के जवान साधु हैं। वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य किस प्रकार का होगा। तो ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, यहाँ हो गए, ये पूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। और ये प्रकृति के जवान साधु हैं, भूतकाल में बदलेंगे तो यहाँ ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य पूछा है। तो सगुन मेरी सहेली है। तो यहाँ पर विधानवाचक है, सगुन मेरी सहेली है। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य में भिन्न वाक्य पूछा है। तो रचना के आधार पर तीन तरह के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, लेकिन निषेधात्मक वाक्य नहीं होता है। तो रचना के आधार पर तीन वाक्य हैं। अगला प्रश्न है, भूला दुख दर्द याद आना, मुहावरा, गाँव हरा होना, भूला दुख दर्द याद आना, गाँव हरा होना। अगला प्रश्न है, आंख का अंधा और गांठ का पूरा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर बुद्धिहीन किंतु संपन्न व्यक्ति, आंख का अंधा, गांठ का पूरा। मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि बतानी है। तो खेल विधि जो है ये मातृतर भाषाओं के भिन्न विधि बताइए, यहाँ पर खेल विधि जो है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में कीथ और प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। किस उपागम में कीथ और प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण में जो है वो कीथ और प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में कीथ और एलिन और एक आरन ब्रूस के द्वारा यहाँ पर कार्य किया गया था। अगला प्रश्न है, इस काल में मानसिक विकास तेजी से होता है। कल्पना, चिंतन, तर्क शक्ति आदि बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया। तो किशोर बालक के लिए कहा गया है कि इस मानसिक विकास तेजी से होता है। कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ बढ़ती है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, किशोर के लिए कहा गया। अगला प्रश्न है, आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय बताया है। तो यहाँ पर भाषा सीखने का सर्वोत्तम जो समय बताया है वो 6 से लेकर 9 वर्ष की आयु का जो काल है उसमें भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय बताया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस प्रकार के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो शिशु स्तर के लिए यहाँ पर मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना शिशु स्तर के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तकों के आंतरिक तत्वों से भिन्न तत्व पूछा है। तो यहाँ पर जो उच्चारण शैली है पाठ्यपुस्तकों से आंतरिक तत्वों से भिन्न तत्व है। पाठ्यपुस्तक में भाषा होती है, शैली होती है और विषय सामग्री होती है, लेकिन उच्चारण शैली है वो पाठ्यपुस्तक से आंतरिक तत्वों से अलग है। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम नीचे दिए गए प्रश्न का प्रकार। यहाँ जो है ये लघु उत्तर प्रश्न है। ये
तो चुके प्रश्नों के नाम लिखिए। तो ये प्रश्न जो है ये प्रकार लघुत्तरात्मक प्रश्न का प्रकार है। बहुविकल्प में जो विकल्प दिए होते हैं उन विकल्पों से चुनना होता है। निबंधात्मक में एक प्रश्न में उत्तर देना होता है और वर्गीकरण में अलग अलग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। अतिव्यापकता जो है ये प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता का गुण है। अतिव्यापकता गुण पूछा है यहाँ पर, प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता पूछी है, ये विशेषता नहीं है। उसके अलावा विश्वसनीयता, वैधता और व्यवहारिकता जो है यहाँ एक प्रश्न पत्र की गुण या विशेषता होती है, लेकिन अतिव्यापकता जो है नहीं होती। व्यापकता होती है, वो व्यापकता जो होती है वो प्रश्न पत्र की विशेषता होती है, नहीं कि अतिव्यापकता। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपाती रहे। तो आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए गए। अगला प्रश्न है, घोर शब्द का पर्याय। घोर शब्द का पर्यायवाची पूछा है, तो यहाँ कठिन जो है ये घोर शब्द का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, अत्याचारी शब्द में संधि पूछी है। अत्याचारी शब्द में संधि, यहाँ पर यौन संधि जो है वो अत्याचारी शब्द में है। कालाग्नि शब्द का समास पूछा है, तो यहाँ कर्मधारय समास, कालाग्नि शब्द में कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न जिसमें बोनस दिया गया प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बतानी है, यहाँ पर इसमें बोनस दिया गया है। अगला प्रश्न है, अव्यय बताना। निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द बताना है, तो यहाँ कुछ शब्द जो है ये अव्यय शब्द है। उसके अलावा मनुष्य शब्द दिया गया है, छाया दिया गया है और सात्विक दिया गया है। कुछ शब्द है अव्यय शब्द दिया है। वह दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य रेखांकित पद में विशेषण का प्रकार पूछा है, यहाँ बहुत शब्द में विशेषण का प्रकार पूछा है, तो यहाँ अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, मिथिलता, शिथिलता। शिथिलता शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय का प्रकार पूछा है, तो यहाँ भाववाचक तद्धित प्रत्यय जो है वो शिथिलता शब्द में प्रत्यय है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वह भाव जिसमें सद्गुण प्रबल हो, वह भाव जिसमें सत्वगुण प्रबल हो, वाक्य में एक शब्द के लिए, तो यहाँ सात्विक जो होगा, वह भाव जिसमें सत्वगुण प्रबल हो तो सात्विक होगा। अगला प्रश्न है, कोप शब्द का विलोम पूछा है। कोप शब्द का विलोम यहाँ पर कृपा होगा और उद उपसर्ग वाला शब्द यहाँ उत्साह है, या उत्साह जो है ये उद उपसर्ग से बना शब्द है। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं वो रीट लेवल 2 के 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे।